नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों में लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर योगासन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग दिवस मनाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योगासन किया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योगासन किया। तिब्बत में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पर जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जहां पर योगाभ्यास किया गया। लोग आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आगरा, जालौन, बदायूं, लखनऊ, मथुरा, बरेली की, जहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आए। और यहाँ पे कई बड़े नेता, जो ये प्रदेश के 4 मंत्री जो योगा करते हुए, उनकी ये तस्वीरें। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी आज योगा किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अजय कुमार ने भी योगा किया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी योगाभ्यास किया है आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन सभी ने आज योगा कर लोगों से अपील की है कि योगा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और जगह जगह की ये तस्वीरें हैं। कई बड़े नेता भी आज योगाभ्यास कर रहे हैं, योगा दिवस मना रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग करेंगे हम। और ये बीएसएफ जवानों की योग करते हुए तस्वीरें, ये लद्दाख के जवानों की तस्वीर है, जहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं देश ही नहीं, विदेश में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर योग दिवस लोग मना रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। न्यूयॉर्क की तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर लोग योग दिवस मनाने पहुँच रहे हैं। आज देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चरित्र समझाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान योग एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारत में एम योग ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। आज जब पूरा इस मुश्किल समय में इतने लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। आज आगे बढ़ेंगे। देहरादून में योग दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया। इस दौरान टीएम विश्वविद्यालय के कुल कई लोग मौजूद रहे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम क्या किया। आयुष मंत्री हरक रावत भी इस दौरान मौजूद। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नैनीताल राजभवन परिसर में प्रदेश के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगा सबसे लाभदायक और सबको मिलकर रोज 1 घंटा योग करना चाहिए। इससे शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है और कई तरह की बीमारियों से भी हमें निजात मिलती है। योग करें, निरोग रहे।
अगली खबर है, देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ में योगाभ्यास किया। एक बार बोलने के बाद अब इसी अभ्यास को दाहिने पैर से करें। उत्तराखंड के कैबिनेट आज ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेश को योग दिवस की कामनाएं थी कि मानसिक शांति कारगर मांगे। इसकी योग के रूप में हमारे देश में विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया। वैश्विक स्तर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप भी अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से संचालित करना संकल्प लें। बल्कि जीवात्मा और परमात्मा का देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुमार विनोद ने भी इस दौरान 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फंगस जो होता है, फंगस जो डेवलप होता है, उसके लिए तुलसी सब आपका जो है गला बिल्कुल सही पीना है। फिर आपको विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में तीर्थ पुरोहितों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया गया। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे बाबा के धाम में द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में योग की विभिन्न मुद्दा हमारे गुरु और ऋषि मुनियों द्वारा हमें योग विरासत में दिया गया है, जिसका इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के गांव-गांव में भी योग दिवस मनाया गया। तीर्थ पुरोहितों ने योग किया है। केदारनाथ धाम में योगा किया तीर्थ पुरोहितों ने। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की, जहाँ पर साधु संतों ने मिलकर योगा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा उनके पूर्वजों ने उन्हें योगा, तो केदारनाथ धाम में योग किया है। तस्वीरें तीर्थ पुरोहितों ने योगा किया है, केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती से जो पुरोहित हैं वो योगा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इनके पूर्वजों ने उन्हें विरासत में योगा दिया है। तो केदारनाथ में योग करते हुए परिक्रमा लगाई है पुरोहित ने, और ये परिक्रमा लगाते हुए उनका ये वीडियो, तो तीर्थ पुरोहितों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया और ये परिक्रमा करते हुए उनका वीडियो। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न संस्थानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा मसूरी मलिंगार में योग दिवस को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और अन्य लोगों ने योग किया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी नेहा जोशी ने भी शिरकत की और लोगों के साथ योग किया। कि सही प्रकार क्या है सांस लेने का, सांस किस प्रकार से ली जाए। हम बहुत उछली सांसें लेते हैं, हमारा फेफड़े सबको आवाज न करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर तरफ योग अभ्यास किया जा रहा है। सभी उम्र वर्ग के लोग योगाभ्यास कर योग को जीवन में अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। हरिद्वार के प्रेस क्लब में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने योगाभ्यास किया। योगाचार्य डॉक्टर राधिका नागरथ और योग प्रशिक्षक भावना भारद्वाज ने प्रेस क्लब में योगाभ्यास कराए। योगाचार्य डॉक्टर राधे ने बताया कि योग सभी उम्र वर्गों के लोगों के लिए निरोग का एक अच्छा साधन है। अपनी जीवन शैली में सभी को योगा अपनाना चाहिए। योग हमारी प्राचीन काल से योग चला आ रहा है, जो कि एक प्राचीन विद्या है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को आजकल वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा उभारा है। जब से इंटरनेशनल योग दिवस हुआ है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमारे मोदी जी ने इसको लेकर आए हैं। आजकल क्या था कि कोई पिछले समय में कोई भी नहीं योग को इतना जानता था। कहते थे कि ऋषि मुनि ये सब योग करते हैं, लेकिन आज योग को हर तरीके से किया गया है। सांकेतिक रूप से सुबह योग कक्षा का आयोजन किया गया और इसमें सभी पत्रकार साथियों ने भाग लिया, जिसमें सभी एज ग्रुप्स के युवा भी थे और वृद्ध भी थे।
इन सब ने भाग लिया और यहाँ पर लाफिंग योगा, योग और प्राणायाम और महत्वपूर्ण आसन जो विभिन्न बीमारियों, विभिन्न रोगों को दूर करने में लाभप्रद होते हैं, उनका अभ्यास कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां लोग साफ सफाई और जगहों पर योग करके अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने रखने की कोशिश करते हैं, वहीं हल्द्वानी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों टन कूड़े के ढेर में योग करने को मजबूर है। हल्द्वानी के इंदिरा नगर स्थित टचिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन कई शहरों का लाखों टन कूड़ा फेंका जाता है और जिसके चलते यहाँ पर कूड़े का ढेर बना हुआ है। ऐसी कूड़े के ढेर पर वनभलपुर के कुछ लोग योग करते हुए नजर आए और सरकारी सिस्टम को आईना दिखाया। सब एक साफ सुथरा मैदान हुआ करता था। नगर निगम सरकार ने मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया। हाई कोर्ट भी गए हम लोग, धरना प्रदर्शन भी किया इसको हटाने के लिए। और आज हमने कोशिश की कि योग दिवस के दिन हम यहाँ पर कई आसन लगाएं, यहाँ पर तरह तरह के प्राणायाम करें, अच्छी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करें। लेकिन हमने बहुत आसन किए, अच्छी ऑक्सीजन यहाँ नहीं मिल पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्खी, मच्छर हैं, तमाम तरह की दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। नगर निगम और सरकार ने लोगों को प्रदूषण में झोंक दिया। कोरोना से जहाँ एक और लोग फेफड़ों की बीमारी से मर रहे हैं, वहाँ कई सालों से, लगभग 1 दशक से फेफड़ों की बीमारी से यहाँ पर लोग मर गए। कोरोना से हल्द्वानी में इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने इस वायु प्रदूषण से मर गए। हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट का बेहतरीन ऑर्डर भी आया 18 जुलाई 2018 को कि यहाँ पर प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के रूल के हिसाब से यहाँ पर एक कंपोस्ट प्लांट बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोग जो हैं कूड़े के ढेर पर योगाभ्यास करने को मजबूर है। हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर टचिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर कूड़ा डाला जाता है, हालांकि इसकी सफाई नहीं की जाती। कूड़े पर योग कर लोगों ने सरकार को आईना दिखाया है, क्या कुछ व्यवस्था है और स्थानीय प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, इसको भी आईना दिखाया। लाखों टन कूड़े के ढेर में लोग योगा करने को मजबूर है। हल्द्वानी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह कूड़े के ढेर के बीच लोग योगाभ्यास करें, जहाँ एक तरफ योगाभ्यास को लोगों के मस्तिष्क को शांति पहुंचाने और मेंटल पीस को लेकर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर ये लोग जो हैं वो कूड़े के ढेर में योगा करने को मजबूर है और लाखों टन कूड़े के ढेर पर योग करने को ये सभी लोग मजबूर है। टचिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर कूड़ा डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हल्द्वानी के लोगों ने सरकार को आईना दिखाया है। स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर पर योगा किया है और कूड़े पर योग कर लोगों ने सरकार को आईना दिखाया। बस एक ऐसे वाला करा दो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की गश्त कर रही टीम को कॉर्बेट पार्क के ढिकाना रेंज में बाघ का एक कंकाल दिया, जिसकी सूचना कॉर्बेट की गश्त टीम ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर कॉर्बेट पार्क के उच्च अधिकारियों के साथ ही कॉर्बेट के वेटनरी डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम भी करवानी शुरू कर दी। इस विषय में ज़्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि यह कंकाल बाघ का है। वहीं उन्होंने कहा कि शव 3-4 दिन पुराना है क्योंकि बरसात की वजह से शव पूरा गल चुका है, केवल उसमें हड्डियां ही बची हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में टाइगर का शव मिला है। शव की स्थिति काफी डिकम्पोज स्थिति में है। संभवतः लास्ट पिछले 2-3 दिन में जो बारिश हुई है उसके कारण ये स्थिति हुई है। इस पे हमारे वेटनरी टीम द्वारा पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आतिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला रेंज में ये एक टाइगर का शव मिला है जो छत विछत अवस्था में है। इसमें नर और मादा का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये शव मिला है तो तमाम जो है सवालिया निशान तो खड़े हैं गश्ती टीम पर, लेकिन जो दिनों से बरसात हो रही थी तो वो एक कारण माना जा सकता है कि उतनी अच्छी गश्त नहीं हो पाई है। तो अब जिस तरह से ये शव मिला है तो शासन ने जो है टीम गठित कर दी, साथ ही जो है उसकी और अन्य बिंदुओं की भी जांच। आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 136 नए मामले सामने आए, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा आज 206 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार
रविवार को 16,043 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में एक भी कुछ नहीं मिला, जबकि चमोली में 1, चंपावत में 5, देहरादून में 53, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 3, पौ में 4, पिथौरागढ़ में 4, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 14, उधमसिंह नगर में 11 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थान शांतिकुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती के मौके पर भारत सरकार के डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के प्रयाण दिवस यानी गायत्री जयंती के मौके पर किया गया। ये कार्यक्रम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में आयोजित हुआ। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नई दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े। उधमसिंह नगर के प्रभारी सतपाल महाराज में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। सतपाल महाराज ने इस दौरान अधिकारियों से महाराज ने उधमसिंह नगर में लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा। खनन और अवैध वसूली पर निर्देश देते हुए सतपाल महाराज ने एसएसपी से कहा कि अब आप भेष बदल कर जाइए और वसूली करने वालों पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदियों का पानी मजबूरन मैदानी इलाकों में छोड़ दिया गया। कोसी नदी के उफान पर आने के बाद रामनगर बैराज के जिसे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लेकर यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।